ईशा अब दादा भाई को पकड़ने के लिए पूरी तरह जुनून में आ चुकी है। वह सूरज के सामने एक ऐसी शर्त रख देती है जो उनके रिश्ते की दिशा ही बदल देती है। ईशा साफ कह देती है कि जब तक वह दादा भाई को ढूंढकर कानून के हवाले नहीं कर देती, तब तक वह सूरज के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत नहीं करेगी। उसके लिए इस समय प्यार से ज्यादा जरूरी इंसाफ है। वह चाहती है कि सबसे पहले दादा भाई अपने किए की सजा पाए। उसके बाद ही वह अपनी शादीशुदा जिंदगी को दूसरा मौका देगी। लेकिन ईशा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस दादा भाई को वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही है, वह कोई और नहीं बल्कि खुद सूरज है। यही सच सूरज को हर पल अंदर से तोड़ रहा होता है। एक तरफ उसकी पत्नी है, जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ उसकी वही पहचान है जिसने उसे बेगुनाह लोगों का मसीहा बना दिया। दादा भाई बनकर सूरज ने हमेशा कमजोर लोगों की मदद की, लेकिन अब यही पहचान उसके सबसे बड़े रिश्ते के बीच दीवार बन चुकी है। सूरज कई बार सोचता है कि वह ईशा को सारी सच्चाई बता दे, लेकिन हर बार हालात उसके खिलाफ हो जाते हैं। खासकर काव्या उसे रोक देती है। उसे डर होता है कि अगर अभी सच सामने आया, तो ईशा कभी भी सूरज को माफ नहीं करेगी। इसलिए सूरज मजबूरी में अपनी असली पहचान छिपाए रखता है। दूसरी तरफ ईशा अपनी पूरी टीम के साथ दादा भाई को ढूंढने के लिए शहर भर में ऑपरेशन चला रही होती है। इसके बाद कहानी में ऐसा मोड़ आता है जो सूरज की पूरी दुनिया बदल देता है। ईशा लगातार दादा भाई की तलाश में लगी रहती है। हर दिन नए सुराग मिलते हैं, लेकिन दादा भाई हर बार पुलिस से एक कदम आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ सूरज ईशा को इस तरह खुद को तकलीफ देते हुए देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसे एहसास होने लगता है कि जितनी देर वह सच छिपाएगा, उतना ही बड़ा दर्द ईशा को मिलेगा। इसलिए वह कई बार फैसला करता है कि अब सब कुछ सच सच बता देगा, लेकिन हर बार कोई न कोई वजह उसे रोक देती है। खासकर काव्या बार बार सूरज को समझाती है कि अभी सच बताने का सही समय नहीं है। अगर ईशा को अचानक पता चल गया कि दादा भाई और सूरज एक ही इंसान है, तो वह पहले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होगी। इसलिए काव्या चाहती है कि पहले सूरज की मजबूरी सामने आए और उसके बाद ही उसकी असली पहचान का खुलासा हो। इसी बीच कहानी में एक नया खतरा सामने आ जाता है। कुछ खतरनाक गुंडों को पता चल जाता है कि ईशा लगातार उनके नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसलिए वे ईशा को रास्ते से हटाने की योजना बना लेते हैं। एक ऑपरेशन के दौरान ईशा अपनी टीम से अलग पड़ जाती है और गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ईशा पूरी बहादुरी से उनका सामना करती है, लेकिन दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि आखिरकार वह उनके चंगुल में फंस जाती है। जैसे ही यह खबर सूरज तक पहुंचती है, वह एक पल की भी देर नहीं करता। उसे पता होता है कि अगर वह सूरज बनकर वहां जाने की कोशिश करेगा, तो देर हो सकती है। इसलिए वह तुरंत अपनी दादा भाई वाली पहचान अपनाता है और सीधे उस ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां ईशा को कैद करके रखा गया होता है। दादा भाई को सामने देखकर सभी गुंडों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। कुछ लोग घबराकर चिल्लाने लगते हैं, दादा भाई आ गए, यहाँ से भागो। देखते ही देखते वहां भगदड़ मच जाती है। कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता है, तो कोई हथियार छोड़कर जमीन पर गिरा देता है। कुछ ही पलों में पूरा माहौल बदल जाता है। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच ईशा की नज़र पहली बार दादा भाई के चेहरे पर ठीक से पड़ती है। पहले तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वह बार बार उसी चेहरे को देखती है और फिर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस चेहरे के पीछे वह इतने दिनों से अपराधी तलाश रही थी, वह किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने पति सूरज का होता है। यही वह पल है
जहां कहानी का सबसे बड़ा राज आखिरकार ईशा के सामने खुल जाता है। सच सामने आते ही ईशा के लिए जैसे सब कुछ थम जाता है। एक तरफ उसका दिल कह रहा होता है कि सामने खड़ा इंसान उसका पति सूरज है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी वर्दी उसे अपना फाराजा याद दिला रही होती है। कुछ पल तक वह बिल्कुल खामोश रहती है, फिर खुद को संभालते हुए अपने साथी आईपीएस अधिकारियों को आदेश देती है कि दादा भाई को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि सूरज किसी तरह का विरोध नहीं करता। वह न भागने की कोशिश करता है और न ही अपनी सफाई देता है। वह बिना कुछ कहे अपने हाथ आगे बढ़ा देता है और पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी डाल देती है। सूरज की आंखों में सिर्फ एक ही डर दिखाई देता है कि आज उसने अपनी पहचान तो खो दी, लेकिन शायद हमेशा के लिए ईशा का भरोसा भी खो देगा। ईशा पूरे रास्ते एक शब्द तक नहीं बोलती। उसके चेहरे पर गुस्सा भी होता है और दर्द भी। उसे बार बार यही याद आता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उससे इतना बड़ा सच छिपाया। इसलिए इस समय वह सूरज को अपने पति के रूप में नहीं, बल्कि कानून तोड़ने वाले एक अपराधी के रूप में देखती है। थाने पहुंचने के बाद भी सूरज चुप रहता है। जब उससे पूछताछ की जाती है, तब भी वह किसी का नाम नहीं लेता और न ही अपने किए का कोई बहाना बनाता है। उसकी यह खामोशी ईशा को और ज्यादा परेशान करने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि अगर सूरज सच में अपराधी है, तो वह अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहा। उधर, जब ईशा की दोस्त श्रेया को इस पूरे मामले की जानकारी मिलती है, तो वह भी हैरान रह जाती है। वह ईशा से पूछती है, क्या सच में तुम्हारा पति ही दादा भाई निकला? यह सुनते ही ईशा की आंखें भर आती हैं। वह टूटे हुए दिल से सिर्फ इतना कहती है, जिस सूरज को मैं जानती थी, वह ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता। मेरे लिए वह सूरज अब कहीं खो गया है। सामने जो है, वह सिर्फ दादा भाई है। ईशा